हाय गाइस, तो आज हमारा फोर्थ चैप्टर है मैट्रिसेस का। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन किया था, फर्स्ट में, सेकंड में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, थर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे थे, एडिशन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के, है ना। तो एक्चुअल में काफ़ी टीचर्स यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, सीधा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से थोड़ा इंट्रोडक्शन देके, बिकॉज वो जो चीज़ें इससे पहले पढ़ी हैं वो कहीं ना कहीं आ जाती हैं, बीच में ही बता देते हैं काफ़ी टीचर्स, ठीक है। तो असली जो हमारा मैट्रिसेस है वो अब स्टार्ट हो रहा है, आई मीन फ्रॉम द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बेसिकली। तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पहले हमें समझना पड़ेगा। जैसे एडिशन में कंडीशन थी कि द ऑर्डर हैज़ टू बी सेम ऑफ बोथ द मैट्रिसेस, जिसको हमने ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन में भी यही देखा हमने, ठीक है। एंड मल्टीप्लिकेशन में हम क्या देखेंगे कि उसमें भी एक कंडीशन है, तो क्या एग्जैक्टली वो हम देख लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये एक मैट्रिसेस है एंड एक मैट्रिसेस ये है एंड मैट्रिक्स, सो इसका ऑर्डर हम ले लेते हैं P बाई Q, इसका ले लेते हैं M बाई N, ओके, या M क्रॉस N, P क्रॉस Q, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को स्टार्टिंग में, बट प्रैक्टिस कर करके बहुत जल्दी हम 1-2 दिन में ही इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन क्या है, हमें पता है कि जो P है, P is the row for first matrix and Q is the column for of first matrix. Similarly for in the case of M and N. Okay. So जो Q है और यहाँ पे जो M है, अगर ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मैट्रिक्स, अगर मैं इसको A बोलूँ और इसको B बोलूँ, ओके, सो A इंटू B पॉसिबल ही तब हो पाएगा जब Q इज इक्वल टू M होगा, Q is equal to M. That means number of columns of first matrix should be equal to number of rows in second matrix. तभी वो दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगे, ओके, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। सो और जो नई मैट्रिक्स बनेगी, से A इंटू B हमारी कोई नई मैट्रिक्स बन रही है C, तो जो C मैट्रिक्स होगी उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा P क्रॉस एन का, ओके। जो हमारी न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर P क्रॉस एन होगा, ओके, P क्रॉस एन। तो इनका सिग्निफिकेंस ये है, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें ऑर्डर मिलेगा वो P क्रॉस एन का होगा, एंड इसकी कॉलम उसके रोज के इक्वल होनी चाहिए, तभी उसका पॉसिबल हो पाएगा मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज हम नहीं कर सकते, ओके। सो पहले एक छोटा सा एग्जांपल ये देख लेते हैं, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन में भी, तो मैंने कहा पहले एक वाल बना देता हूँ। तो जो हमने क्या लिया, हमने एक लिया है 3 क्रॉस 2 का, दैट मीन्स 3 रोज 2 कॉलम्स एंड एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिया। इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ, ओके। सो अब हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन थी कि Q मस्ट बी इक्वल टू N, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ओके। एंड जो हमारी न्यू मैट्रिसेस बनेगी उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, उसका ऑर्डर होने वाला है 3 क्रॉस 2, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ओके, कि मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। ये ध्यान से देखना, इसमें आप एक पैटर्न समझ सकते हो मल्टीप्लिकेशन में। क्या होने क्या वाला है, जो पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो होगी, इस समय इसकी फर्स्ट रो ये है, पेन को देखना, ठीक है, फर्स्ट रो 1 2 है। इस मैट्रिक्स को हम ऐसे पूरा करके इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इसके ये 1 है तो ये 1 2 से मल्टीप्लाई होने वाला है, एंड ये 2 है, ये -1 से मल्टीप्लाई होने वाला है, ओके। सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 1 इंटू 2 इज 2। मैं लिख देता हूँ स्टेप्स, क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। सो हमने कर दिया 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस, सॉरी माइनस है वहाँ पे, तो 2 इंटू -1, दैट मीन्स प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय -1। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 3 क्रॉस 2, 3/2 मैट्रिसेस का, जो हमारा आंसर है, ओके। अब सेकेंड एलिमेंट के लिए, फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा फर्स्ट रो को उठाएंगे, ठीक है, उसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे के ऐसे उठा के, ओके। तो दोबारा ये जो 1 होगा
ये इसके ऊपर वाले एलिमेंट से 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, और जो ये 2 है ये इसके 0 से नीचे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 1 लिख देते हैं इसे, एंड प्लस 2 इंटू 0, वैसे तो वो 0 ही होगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ओके, क्लियर हुआ? होपफुली आई थिंक आपको आ रहा हो, क्लियर हो रहा हो, समझ में आ रहा हो। एंड ये हमारा फर्स्ट रो आ गया आंसर का। अब हम सेकेंड रो पे आएंगे। ओके, सेकेंड रो के लिए क्या करना है, दोबारा अब इसकी सेकेंड रो उठानी है एक ही, वो दोबारा इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और ये वाली इसकी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। देन हमें ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मिल जाएगा। आफ्टर दैट हम इसको उठाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो ये एलिमेंट लास्ट एलिमेंट मिलेगा, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लास्ट एलिमेंट मिलेगा सेकेंड कॉलम का आंसर के। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे मैंने बताया, अब इस रो को उठा के इस कॉलम पे डालते हैं, तो 0 इंटू 2 इज़ 0 एंड 3 इंटू -1। ओके, इसकी बारी आई, 0 इंटू 1 लिख देते हैं, एंड 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, अब द लास्ट वन, इस रो को, थर्ड रो को उठा के इस कॉलम में डालेंगे सॉरी, -1 इंटू 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 प्लस में -2 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, एक बात देखो, मैंने आपको शायद बताया नहीं अभी तक कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2, जब हमने फर्स्ट एलिमेंट की बात की थी, तो हमने 1 इंटू 2 किया, उसके बाद मैंने प्लस लिखा। ओके, प्लस 2 -1, 2 इंटू -1। ओके, तो ये इनका जो प्रोडक्ट होगा उनका सम कर देते हैं बेसिकली। ओके, तो इस रो को इस कॉलम के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनका सम करना है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, द लास्ट वन, इसको भी देख लेते हैं। -1 इंटू 2 सॉरी ये तो हो गया, आई थिंक अब इसकी बारी है। लास्ट एलिमेंट है ना, तो लास्ट रो लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 प्लस में -2 इंटू 0। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर, इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो चेक करते हैं क्या आ रहा है। ये हो जाएगा 2 - 2 0। ओके, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस 0 1 0 -3 -3 0 प्लस 0 0 -2 and +2, so -2 + 2 is also 0. Okay, and -1 0, -2 into 0 0, so बस ये -1 बचा। Okay, now we can see the order of this matrix which is 3 × 2. Okay, तो हम 3 × 2 आ गया हमारा, जो कि मैंने बोला भी था आपको कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसमें आएगा। ओके, एंड ये मल्टीप्लाई तब हो सकते हैं जब ये इस इक्वल हो। अच्छा, अब आप ये समझ पा रहे होगे कि ये कंडीशन क्यों होती है, क्यों इसमें मल्टीप्लिकेशन में, कि वाई वी से कि द कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द रो नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, क्योंकि हमने इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना था। ओके, अगर हम इसको बदल दें, मान लो कि मैं एक ऐसी मैट्रिक्स बनाऊं, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, फिर अब कर दूंगा। ओके, इसको मैंने ले लिया 3 × 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एंड इसको ले लिया 1 2 3 4। सो अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँगा जो मैंने आपको समझाया है उस मेथड से, तो मैं क्या देखूंगा कि जब मैं ये रो मल्टीप्लाई करने जाऊंगा इससे, यहाँ पे मुझे सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से नहीं मिले। इसको मैं चलो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 3 से कर दूंगा, लेकिन 3 किससे होगा? ओके, तो अगर ये यहाँ पे 3 है, दैट मीन्स 3 कॉलम, अगर इसमें 3 रो होती, ओके,
3 रो मैं बनाता हूँ, इसको 3 क्रॉस 2 कर देता हूँ। वैसे हमने एग्जाम्पल भी कुछ इससे सिमिलर किया है, 4 6। ओके, अगर अब ये मैंने 3 क्रॉस 2 का बना दिया, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। दैट मीन्स अब अगर मैं इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ, देन इट हैव कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो मैं फिर बोलूँगा कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा मैट्रिक्स का A11, 1 into 1 1, 2 into 3 6, 6 plus 1 7 and 3 into 4 12, 7 plus 12 19। सो पहला एलिमेंट इसका आएगा 19। क्लियर हो रहा है? तो बेसिकली इसीलिए यही इस चीज़ का एक्सट्रैक्शन है कि हम क्यों कहते हैं कि Q मस्ट बी इक्वल टू M, क्योंकि हमारा जो मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का, ओके, बिकॉज इसकी रोज इसके कॉलम से ही मल्टीप्लाई होनी होती है विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ओके, तो मेन रीज़न इसका यही है ना। एक छोटा सा एग्जांपल और कर देता हूँ इसमें, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इस बार थोड़ा डिटेल में नहीं करूँगा, यहाँ पे तो मैंने आपको क्या नाम है, कैलकुलेशन भी बिल्कुल ओपन करके दी, जबकि काफ़ी इजी थी। ओके, तो मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। लिख लिया होगा होपफुली, आई थिंक आप लोगों ने। नहीं लिखा तो यार पीछे जाके पॉज कर लो, फिर लिख लो, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, एक बात और, अगर आप लोग ये ऐसे पढ़ते हो तो पेन कॉपी लेके बैठा करो। बस ये नहीं कि बस आपने लेक्चर देख लिया, नोट्स बनाया करो प्रॉपर्ली, बिकॉज वही सही तरीका होता है पढ़ाई का, अगर हम किसी वीडियो से पढ़ रहे हैं तो। ओके, नहीं तो ऐसे तो लगता है कि देखा और निकल गया दिमाग से। मैं ये मानता हूँ, बाकी आपको जैसा ठीक लगे, ठीक है। ये मैंने नहीं, बिकॉज आई थिंक वो जगह की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, लगे रहने दो अभी। सो अब ये भी हमारा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ना, दोनों 3 क्रॉस 3 के हैं, एंड इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। A इंटू B C निकालेंगे, कोई आएगा इसका C। ओके, अब थोड़ा कैलकुलेशन हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, स्पीड में करेंगे, और आपको भी ऐसे करना है, ऐसे इसी तरीके से इतनी स्पीड बनानी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से आपके मार्क्स वगैरह आ पाएंगे और ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ओके, तो सबसे पहले क्या बोलता है, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, प्लस 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, विच इज़ 7, इसके साथ ऐड करके प्लस 3 इंटू 1 3, सो 10 आ गया फर्स्ट एलिमेंट हमारा, ठीक है। अब सेकेंड एलिमेंट के लिए सेकेंड रो से मल्टीप्लाई, सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 1 इंटू 2 इज 2, प्लस 2 इंटू 0 इज 0 विच इज़ 2, एंड 3 इंटू 4 12, तो 12 प्लस 2 14। ओके, सिंपल है। आफ्टर दैट फर्स्ट रो हमारी थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू -2 इज -1 इज -2, तो 1 -2 -1 बच गया, एंड 3 इंटू दिस 2 इज 6, सो आंसर आ गया 5। 6 - 1 इज 5। आफ्टर दैट हमारी फर्स्ट रो हो चुकी है, एंड फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो, सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, 3 1 3 -3 हो गया, 0 हो गया, 1 बचा, 1 इंटू 1। ओके, सो 1 आ गया। अब द सेकेंड वन, 3 इंटू 2 इज 6, एंड दिस विल बिकम 0, एंड ये 1 4, 6 प्लस 4 10। आई थिंक आप लोग अब समझ रहे होंगे। अगर फिर भी अभी भी कन्फ्यूजन हो रही है तो एक बार जो पीछे जाके जो मैंने पहला एग्जांपल कराया था उसको देखो। ओके, बिकॉज मैं एवरी टाइम नहीं लिख सकता कैलकुलेशन, एंड 3 बहुत लेंदी हो जाएगा बिना मतलब के लेक्चर। 3 1 जा 3, ओके, ये +1 हो गया 4, एंड दिस इज +2 6 आ गया, 4 प्लस 2 इज 6। ओके, एंड द लास्ट रो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 6, एंड 6 - 2 इज 4। ओके, आफ्टर दैट 2 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -8। ओके, एंड 0 हो गया, -2 -4, तो -6। सो ये हमारा आंसर आ चुका है फाइनली। ओके, 4 आया था ना ये, ठीक है, 4 आया था। सो इस तरीके से आपको मतलब अभी भी मैंने काफ़ी स्लो किया था, इससे ज़्यादा तेज़ करता तो शायद काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम भी हो सकती थी, बट अभी तो हमें स्लोली समझना है। ओके, तो इसी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं, मैट्रिक्स। एंड मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो
क्लोज रहेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स इसका कॉलम राइट साइड आता है और इसका जो रो होगा लेफ्ट साइड आएगा, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। और जो ये दोनों एक्सट्रीम वाले होंगे लेफ्ट वाले, ठीक है, ये लेफ्ट से और राइट से, उनका जो भी आएगा P/N, ओके, उसका हमारा आंसर होगा। हाँ, यहाँ पे वो चीज़ देख लेते हैं हम, है ना। वैसे तो नज़र ही आ रहा था 3 = 3, वी नो दैट, और आंसर मस्ट भी 3×3 होना चाहिए था, और आंसर भी क्या आया 3×3, ओके। तो इसी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। एंड अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, एंड होपफुली आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा 2 एग्जाम्पल काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा अगर आता तो फिर, है ना, लेंदी हो जाता लेक्चर, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना, एंड एक्सरसाइज 1 आ जाएगी मैट्रिक्स की। सो इसमें बस मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि कैलकुलेशन में आप कुछ मिस्टेक मत करना, बाकी कॉन्सेप्ट तो सारे इजी हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसके, ओके। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सब्सक्राइब आवर चैनल माइंडली, ओके। गुड बाय।